भगवान श्री राम लला मंदिर बनवाने के लिए मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम। आज भगवान श्री राम लला के मंदिर का दूसरा वर्ष पूरा हुआ, यानी कि सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ। यही 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम लला जी के मंदिर का उद्घाटन कहिए, पूजा हुआ था उस दिन। अंग्रेजी तारीख से आज ये 22 जनवरी का दिन है और इसके लिए मैं मोदी जी को कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा अल्प बुद्धि का आदमी को यही लगता है कि मोदी जी नहीं होते तो पता नहीं ये राम मंदिर बनता भी कि नहीं, क्योंकि ये भगवान राम के मंदिर का मामला 500 वर्षों से चला आ रहा था। 500 वर्षों से ये जो बाबरी मस्जिद और भगवान श्री राम का मंदिर, ये बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मामला चला आ रहा था 500 वर्षों से। और 1990 के दौर में तो और गहमा गहमी बढ़ गई, क्योंकि तब देवरा बाबा भी सक्रिय रूप से कहने लगे थे कि हाँ, ये जो विश्व हिंदू परिषद कर रहा है मेरी आज्ञा से कर रहा है। तो उस जमाने में विश्व हिंदू परिषद वो भी एक्टिव था ये राम मंदिर बनवाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने खूब प्रयास किया, यहाँ तक कि राजीव गांधी जी ने भी प्रयास किया है, ऐसा देवरा बाबा कहते हैं। कई लोगों का प्रयास था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रयास था, मुझे लग रहा है अनगिनत लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बन जाए। वही राम जिनका नाम हम सुबह से रात तक में सैकड़ों बार या शायद उससे भी ज़्यादा लेते हैं। कहते हैं ना कि हर सांस में राम 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 कह सके तो जीवन धन्य हो जाए। मेरी आत्मा में मेरे राम राम का नाम बस जाए तो जीवन धन्य हो जाए। प्रयास तो रहता है, और प्रयास ही नहीं, मेरा प्रेम है, मेरी भक्ति है कि बचपन से ही राम 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 जितनी बार कह सके। श्री राम भी कहने की जरूरत नहीं है, उतना भी बड़ा हो जाएगा। सीताराम कहेंगे तो 4 अक्षर हो जाएगा। श्री राम जय जय राम कहेंगे तो 13 अक्षर हो जाएगा। सिर्फ 2 अक्षर का नाम राम 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 कहते रहें। फर्क तो पड़ता है, मुझे पड़ा। ओशो ने हम लोग को ये ध्यान विधि सिखाई थी कि अगर तुम राम 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 लगातार बोलते जाओगे तो कुछ देर बाद मरा 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 जैसा लगेगा, और फिर बोलते चले जाओ तो वापस फिर तुमको लगेगा कि तुम राम 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 ही कह रहे हो। भगवान श्री राम के बारे में जितनी अच्छी अच्छी बातें ओशो ने बताई, क्या कहें। गीता में भगवान श्री राम के बारे में ओशो कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। ओशो ने एक जगह ये भी कहा कि राम और रावण के युद्ध में राम जी इसलिए जीत गए क्योंकि रावण उन्हें अपने ऐसा नहीं कर पाया, और वही रावण हार गया। यानी कि जब 2 व्यक्ति लड़ते हैं तो दोनों को नीचे उतरना पड़ता है। एक ने एक गाली दिया, दूसरे को भी एक गाली देना पड़ता है, लेकिन भगवान श्री राम अपने ऊंचाई पर रहे और रावण इस युद्ध में भी राम जी को उस ऊंचाई से गिरा नहीं सका। भगवान श्री राम की महिमा का कोई अंत नहीं है। एक हिंदू सनातनी परिवार में जब कोई मरता है तो भी भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। एक बच्चा जन्मता है तो उसने भी जन्म लेते ही राम कहा था, इसलिए गांव के लोग उसको राम बोला कहे। वही राम बोला आगे जाकर के तुलसीदास जी बन गए, और तुलसीदास जी का बहुत बड़ा योगदान कि उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा। उससे पहले वाल्मीकि रामायण जरूर लिखा गया था, महाभारत लिखा गया था, भागवत पुराण लिखा गया था, उन सब में कहीं पर ये रामायण भी था। लेकिन जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा तब ये ग्रंथ घर घर में पहुंच गया। आज अगर आप पूरे भारत में या पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू सनातनी रहते हैं आप देखेंगे तो सबसे अधिक संख्या में अगर कुछ है तो वाल्मीकि रामायण नहीं, भागवत महापुराण नहीं, श्री रामचरितमानस ही होगा। श्री रामचरितमानस जन जन तक पहुंचा तो तुलसीदास जी के कारण। उसके बाद ये बाबरी मस्जिद का मामला गया, उसी के आसपास की बात है। और लगभग 500 वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद 90 के दौर में क्या क्या हुआ आप सभी को पता है, क्योंकि सबको यूट्यूब चलाता है, सभी को मालूम है किस तरह से वहाँ पर राम मंदिर के पास तंबू लगा करके राम जी की मूर्ति को रखा जाता था। कितना संघर्ष लोगों ने देखा, संघर्ष लोगों ने किया। बड़े बड़े संत का जन्म इन 400 वर्षों में हुआ, बड़े बड़े नेता इस देश में आए, गांधी जी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, भगत सिंह आए, लेकिन राम मंदिर का मामला वहीं रुका पड़ा था। कहीं ना कहीं करोड़ों हिंदुओं की आस्था भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, पर पिछले 500 वर्षों में जितने भी महापुरुष आए, चाहे ओशो आए या जे कृष्णमूर्ति आए या गांधी जी आए, किन्हीं ने भी श्री राम मंदिर के बनने के बारे में सीधा कोई प्रयास नहीं किया है। देवरा बाबा ने प्रयास किया, वो बहुत खुलकर बोलते थे कि राम जी का मंदिर बनेगा, और उनका बिल्कुल प्रयास रहा है। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को खूब बहुत ही प्रोत्साहन दिया कि राम मंदिर बनेगा।
एक प्रश्न तो ये भी करता है ना देढ़ा वाला वीडियो में पत्रकार, ये कौन बनवाएगा बाबा जी। और देढ़ा बाबा थोड़े से रुक जाते हैं, जैसे वो कुछ भविष्य देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि बन जाएगा, सबके सहयोग से बनेगा। और वही हुआ। 1990 में बाबा शरीर छोड़ गए। देढ़ा बाबा के जाने के बाद भी लगभग 35 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। कितनी सरकारें आई और गई, कांग्रेस की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, सरकारें आती गई चली गई, लेकिन राम मंदिर का मामला वहीं पड़ा रह गया। चलते चलते ये आया 2024 का वो समय। देखा जाए तो कहा जाता है कि बहुत बहुत लोगों का योगदान है। इनमें श्री राम भद्राचार्य जी का भी नाम लिया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किए थे, जिससे ये साबित हो जाए कि यही भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। बाला साहब ठाकरे जो इतने आदरणीय हैं, वो कहते हैं कि यहाँ नहीं पैदा हुए तो क्या पाकिस्तान में पैदा हुए थे, भगवान श्री राम कहाँ पैदा होंगे। तो भगवान श्री राम के जन्मस्थली को ही प्रूफ करने के लिए इसी भारत में प्रमाण मांगा गया कि साबित करो कि यहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था। ये तो कोई नहीं कहता था कि साबित करो कि यहाँ बाबर का जन्म हुआ था। खैर, मामला पेंडिंग होता चला गया। बहुतों ने प्रयास किया, बाला साहब ठाकरे ने बहुत बहुत प्रयास किया है हिंदुओं को और सनातनियों को मजबूत करने के लिए। देढ़ा बाबा का प्रयास रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी का खूब खूब प्रयास रहा, लाल कृष्ण आडवाणी जी का प्रयास रहा है। एक समझिए कि एक समूह था जो लगा हुआ था कैसे वो राम मंदिर बन जाए। ये तो अलग बात है कि पर्सनली हम सब रात को सोते भी हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं रात को सोता भी हूँ तो जब तक बन पड़े राम 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 मन में कहता ही रहता हूँ। मुझे लगता है कि राम के बिना मेरा जीवन क्या है। मेरे पिताजी का नाम भी वही है, श्री राम बहादुर पांडे। तो मेरे पिताजी का नाम श्री राम बहादुर पांडे, तो राम राम कहते हैं, मेरे पिताजी को भी प्रणाम हो जाता है। तो राम राम तब तक मैं रात को कहता रहता हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आती है, बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी जो अंतरात्मा है वहीं राम बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं और मैं राम राम किए जा रहा हूँ। सुबह नींद खुलती है तो आँख खुलने से पहले राम 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 शुरू हो जाता है, और दिन में सैकड़ों बार, शायद 1000 बार भी राम 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 का जप चलता रहता है। मुझे लगता है कि ये 2 अक्षर का मंत्र राम राम, यही महामंत्र कहा जा सकता है। इसको मंत्र राज भी कहा गया है। देढ़ा बाबा कहते थे बस राम राम करो, ये बाबा बागेश्वर कहते हैं राम 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 राम, है ना। मुझे लगता है ये 2 अक्षर का मंत्र राम राम सभी हिंदुओं सनातनियों के हृदय में बसा हुआ है। फिर भी राम मंदिर बनने में इतनी देर कि भारत के इतिहास में 500 वर्ष लग गए ये राम मंदिर को बनने में। फिर कहा जाता है कि श्री राम भद्राचार्य जी ने बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किए, और ये जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि हमने प्रयास किया है, और भी, और मुझे क्या साफ साफ दिखाई पड़ा कि मोदी जी ने प्रयास किया है। जब ये 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का पूजा हो रहा था तो उस पूजा में मोदी जी थे, योगी जी थे, और मुझे बहुत, जहाँ तक मेरी अपनी अल्प बुद्धि, थोड़ी बुद्धि है, उससे मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मोदी जी प्रयास नहीं करते तो शायद ये राम मंदिर अब तक नहीं बनता। ये जो मामला 500 वर्ष से लटका है वो 501, 502 वर्ष तक लटकता ही रहता। तो मेरा अपना मानना है कि मोदी जी के खूब खूब प्रयास से वो 500 वर्षों वाला पुराना सपना पूरा हुआ और श्री राम लला का मंदिर अयोध्या में बन गया है। आज 2 वर्ष पूरे हुए, कहीं कहीं कार्यक्रम भी रखे गए हैं। अभी मैं जा रहा था डिगवाड़ी तो मैंने एक जगह देखा पर ये श्री राम लला जी के 2वीं वर्षगांठ पर वहाँ पर दिया जलाया हुआ था। और एक जगह चाशनला में मेरे एक बड़े भाई हैं, उनके घर के पास भी भंडारा का आयोजन किया गया है। खूब आज पूरी बूंदिया चलने वाला है इसी श्री राम लला मंदिर के 2वीं वर्षगांठ के अवसर पर। और पर्सनली, निजी तौर पर मैंने भी खूब खूब सुबह से इस बात की खुशी मना रहे हैं कि आज श्री राम लला के मंदिर का 2वीं वर्षगांठ पूरा हुआ। भगवान श्री राम शाश्वत हैं, सदा से हैं। हमारी सांस वही है, हमारे प्राण वही है। अगर हमारे शरीर से प्राण निकल जाए तो फिर क्या बचता है? यानी जो हमारी जीवन ऊर्जा है वही राम है। आप अलग से राम को माने या न माने, अगर आप जीवित हैं तो आपके प्राण ऊर्जा का ही नाम राम है। प्राण ऊर्जा निकल जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो हम सब भगवान श्री राम के लला जी के इस 2वीं वर्षगांठ पर खूब खूब खुशी मनाएं। अभी तो शाम के 8, साढ़े 8 बजने वाले हैं। खूब बढ़िया बढ़िया पूरी खीर बनाई जाए, मिठाइयाँ खाई जाए,
और इस बात का उत्सव मनाया जाए कि दुनिया में जितने भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, उन सब के प्रिय भगवान का राम मंदिर अयोध्या में बन गया और 2 वर्ष पूरा किया। और अब तो भगवान ने चाहा तो हजारों वर्ष तक वो चलता रहेगा। एक बार मैं फिर से आप सभी के भीतर बैठे राम जी को खूब खूब प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान रामचंद्र महाराज की जय।